आज की कहानी में आप लोग जानिएगा कि मैं अपना काम कैसे करती हूँ, जिसमें से सारा मैं बता देती हूँ। पर उससे पहले जो मेन चीज़ है उसके बारे में मैंने आज कहानी बनाकर रखी है, जो है कि मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ आरपी की बीमारी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुझे जन्म से ही रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, तो इसलिए मैं हर काम का बहुत ध्यान रखती हूँ। कौन सा काम कैसे करना है और कौन सा काम नहीं करना है, किस काम में मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क है या किस काम से मुझे चोट ना लगे, गिर ना जाऊं। बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है जहां हम जैसे लोगों को ये सिखाया जाता है कि अपना काम सही से कैसे करना है। स्वस्थ लोगों की तरह तुम भी अपना काम कर सकती हो। ये ट्रेनिंग सेंटर इसलिए खुलवाई जाती है ताकि इसमें हम लोगों को सिखा सकें कि तुम जो नॉर्मल लोग हैं, जो सब कुछ देख सकते, उससे भी बेहतर काम कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ट्रेनर है मेरी माँ, जो कि मुझे सब कुछ सिखाई है। आप लोग मुझे देखकर ये नहीं बोलोगे कभी कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे वेल ट्रेन कर रखा है। उन्होंने मुझे दुनिया की हर ऐसी चीज को सिखा कर रखा है जिससे मेरा भटक भी खुला हुआ है और मैं जानती हूँ दुनियादारी को अच्छे से। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में अच्छा ज्ञान है और उनको पता है कि हम जैसे बच्चे कैसे होते हैं, हमारा क्या बिहेवियर होता है, हमें कब किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। मैं इस कहानी को इसलिए बना रही हूँ ताकि लोग जैसे बीपी, शुगर की बीमारी को जानते हैं, उसी प्रकार से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को भी समझ जाए। नाम से ही समझ जाए कि इसमें लोगों को कौन सी तकलीफ होती है। जैसे लोग सभी बीमारियों के नॉलेज को रखते हैं, उसी तरह रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को भी समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई किस्मत का खेल नहीं, ये भी एक मजबूरी है। जिसको हो जाता है उसकी सारी जिंदगी इससे लड़ने में ही गुजर जाती है। स्टूडेंट के रूप में हो चाहे हाउसवाइफ के रूप में हो, वो इस बीमारी से लड़ती ही रहती है। स्कूल बैग में बुक्स और कॉपीज, पेंसिल और पेन तो सभी लोग रखते हैं। वाटर बोतल और टिफिन बॉक्स भी रखना नॉर्मल है, बट लाइट, जी हाँ लाइट, मैं लेकर जाती हूँ। जब मैं छोटी थी तो टॉर्च स्कूल में ले जाती थी। क्लास 7 के बाद से डॉक्टर ने मुझे एक नया लाइट दे दिया और टॉर्च ले जाने को मना कर दिया, क्योंकि टॉर्च से यूवी रेज आते हैं जो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आईज के लिए बिल्कुल बेकार होते हैं और इससे आईज और भी ज़्यादा डैमेज होती है। तो अब मैं कुछ ऐसे चार्जेबल लाइट्स की यूज़ करती हूँ जिसके वजह से मेरा एक तो समय नियमित रहता है कि ये इतने टाइम तक ही जलेगा, बाकी समय तो मेरा क्लास ज़रूर मिस हो जाता है। पर ठीक है, अपने आँखों के लिए थोड़ा सा पढ़ाई का कुर्बानी और थोड़ा सा ज़िंदगी का कष्ट तो मानना ही पड़ेगा। अब तो मैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब लाइट ही यूज़ करती हूँ। यूवी रे वाला लाइट बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है मेरे लिए, इसलिए मैं कभी दोबारा यूवी वाले लाइट को यूज़ करने की सोचती भी नहीं, और इसलिए मैं इसको अपनी संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि ये लाइट बहुत ज़्यादा ही कीमती है, बहुत ही डियरेस्ट है यानी कॉस्टली है, और साथ ही साथ ये लाइट को बनवाना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये एक बार खराब हो जाए तो फिर ये दोबारा जल्दी बनता नहीं। और ये लाइट एक मेडिकेटेड शॉप पे मिलता है जो कि मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये लाइट मेरी मम्मी हमेशा मेरे एग्ज़ाम होने से पहले ले आती है और ये बार बार खराब हो जाती है। ये माँ इतना ज़्यादा कष्ट करती है तब जाकर आज मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, जहाँ दूसरे बच्चे को सिर्फ माँ मार पीट कर पढ़ाई में ही लगा कर रखती है, लेकिन मेरी माँ को कुछ ज़्यादा ही मेरा केयर करना पड़ता है कि मैं सही से खा लूँ, अपनी आँखों की दवाइयाँ टाइम पर ले लूँ, अपने आई ड्रॉप्स सही से लगा लूँ, अपनी आँखों को टाइम पर साफ करती रहूँ। दूसरे लोग क्लास में मेरे से बहुत चिढ़ते हैं कि लाइट जलाकर बैठ गई है, बुक्स और कॉपीज ओपन नहीं की कि लाइट ऑन कर दी। पर मैं सारे स्टूडेंट्स को, सारे मेरे मित्रों, बंधुओं, दोस्तों को मैं बताना चाहूँ, मुझे अगर कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो मैं पढ़ूंगी क्या, लिखूंगी क्या, समझूंगी क्या। दिमाग तक कुछ भी मैसेज पहुँचाने के लिए आँखों का सही होना बहुत ज़रूरी है।
बारिश होती है तो कई बार मेरी पढ़ाई छूट जाती है। बादल घिरे रहते हैं जिसके वजह से मुझे देखने में कई ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आजकल तो मैं लाइट का यूज़ कर लेती हूँ, पर पहले मैं नहीं कर पाती थी। मेरा बहुत सा ऐसा दिन है जब मेरा पढ़ाई छूट गया और मैं इससे बहुत ज़्यादा ही अफसोस करती हूँ। रात को भी मैं नहीं पढ़ पाती थी, पर मेरी इस बत्ती ने आसान कर दिया। अब मैं बस इतना ही भगवान से प्रे करती हूँ, खुद के लिए यही चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल लाइफ को ही जीऊँ, ना लाइट लेकर हर काम करना पड़े, ना लाइट लेकर हर जगह जानी पड़े। एक छोटा सा सिग्नेचर भी मुझसे सही से नहीं हो पाता अगर मैं लाइट ना ऑन करूँ अपना पर्सनल वाला। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ये मेरी सच्ची कहानी है और जितनी भी मैंने आज तक अपने चैनल पर डाला है वो सच्ची कहानी है। अगर मैं कोई अलग टाइप की स्टोरी बनाऊंगी तो आप सभी को ज़रूर बता दूंगी। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।